हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल स्टेनो ट्यूबर्स। और आशा करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज का वीडियो जो है वो बेस्ड है मॉक टेस्ट पर, कि जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको मॉक टेस्ट देने के दौरान अवॉइड करनी चाहिए या अवॉइड करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं थिंग्स यू मस्ट अवॉइड ड्यूरिंग मॉक्स। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें मेरे हिसाब से आपको अवॉइड करनी चाहिए और जो कि आपको बिल्कुल ओरिजिनल एग्ज़ाम जैसा फ़ील करने में हेल्प करेंगी, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो चलते हैं, देखते हैं क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मैं आपको अपनी एडवाइस देना चाहूँगी कि डू नॉट पॉज और स्टॉप द टेस्ट इन बिटवीन। किसी किसी मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज़ में ऑप्शन रहता है कि आप उसे पॉज कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं बीच में। बट अगर मेरी एडवाइस आप माने तो ऐसा मत करिए। वही टाइम आप चूज़ करिए मॉक देने का जब आप एकदम फ्री हों, जब आपको किसी भी तरह का कोई भी काम ना करना हो। ठीक है, तो आप उस टाइम अगर मॉक देंगे तो आपको उसमें बीच में पॉज़ या रुकने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इससे होता क्या है, एक जो फ़्लो बना रहता है टेस्ट देने का वो बीच में ही ब्रेक हो जाता है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको जो टेस्ट है वो आपको बीच में पॉज़ या स्टॉप नहीं करना है। ओके, मैं क्लियर। जो दूसरी चीज़ है, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इफ़ पॉसिबल यूज़ लैपटॉप और कंप्यूटर इंस्टेड ऑफ यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स। देखिए, आप ओरिजिनल एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो आप ऑनलाइन देने वाले हैं। ओके, ऑनलाइन एग्ज़ाम आप देंगे, वहाँ पे कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, टीएफटीज़ होंगी, कंप्यूटर्स होंगे, डेस्कटॉप होता है, उसमें माउस होता है, उसमें वायरलेस भी नहीं होता, वायर्ड माउस होता है, वायर्ड कीबोर्ड होता है। तो कुछ आपको ऐसा करना पड़ता है तो जिससे आप अगर मेरे हिसाब से अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप पे भी अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आपके लिए वो बेनिफिशियली साबित होगा। और इसीलिए मैंने लिखा है इफ़ पॉसिबल, क्योंकि हो सकता है कि किसी के पास लैपटॉप ना हो, किसी के पास कंप्यूटर ना हो। बट अगर पॉसिबल है तो आप अपने फ्रेंड का या रिश्तेदार का या कैफ़े में जाके टेस्ट दीजिए। अगर नहीं पॉसिबल है तो एटलीस्ट हफ्ते में 1-2 बार ज़रूर दीजिए। मोबाइल फ़ोन्स को हो सके तो अवॉइड करिए, क्योंकि जो पैसेजेस होते हैं मेनली जो आप क्लोज पैसेज या कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करते हैं, तो वो होता क्या है मोबाइल फ़ोन्स में उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो वो मोबाइल फ़ोन्स में आपको ऊपर नीचे करते करते वो आपको थोड़ा सा हेक्टिक लगने लगता है और इस वजह से आपके आंसर्स भी गलत हो जाते हैं। तो अगर मेरी एडवाइस आप मानना चाहेंगे तो प्लीज़ लैपटॉप और कंप्यूटर ही प्रीफर करिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्या चीज़ होती है। डू नॉट गेट अप फॉर ईटिंग ड्रिंकिंग वाटर अदर वर्क्स, इंस्टेड कीप अ वाटर बॉटल विद यू। अब देखिए, आप एग्ज़ाम या मॉक टेस्ट देने बैठ गए हैं एक बार, तो उसके बाद आप प्लीज़ बीच में कुछ खाने के लिए, आपको भूख लग गई, या पानी पीने के लिए, या अदर वर्क्स लाइक कुछ भी हो सकता है आपकी डेली रूटीन वर्क्स में जो शामिल हैं, उन सब के लिए आप प्लीज़ बीच में मत उठिए। क्यों? क्योंकि आप जब 2 घंटे का एग्ज़ाम दे रहे होंगे वहाँ पे, तो आपको ना वहाँ पे कुछ खाने को मिलना है, ना ही पानी पीने को तब मिल सकता है जब आप अपने पास वाटर बॉटल आपकी हो। ठीक है, एंड अब तो मुझे लगता है कि वाटर बॉटल भी अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे याद है मेरी वाटर बॉटल ले ली गई थी। तो वहाँ वो आपको पानी अवेलेबल कराते हैं, बट मेरी मानिए तो आप ऐसा 2 घंटे में खुद को तैयार करिए कि आपको ना ही कुछ खाने की हैबिट हो, ना बीच में पानी पीने की हैबिट हो, ना अदर वर्क्स की। तो इंस्टेड अगर आप इतना ही आपको प्यास लगती है तो आप एक वाटर बॉटल अपने साथ आप रख सकते हैं उस 2 घंटे के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन। कई बारी मॉक में होता क्या है, हम ये सोचते हैं कि हम तो मॉक्स ही दे रहे हैं, कौन सा ओरिजिनल एग्ज़ाम दे रहे हैं, जब ओरिजिनल देंगे तो देख लेंगे। बट ऐसा जो एटीट्यूड होता है ये बहुत रॉन्ग होता है, ये आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं करने वाला। जब आप मॉक को अपने सीरियसली लेंगे, जब आप उसको एकदम ओरिजिनल एग्ज़ाम की तरह देखेंगे, तभी आप अपना पूरा टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन मिल गया जो आपको लगता है कि आपने वो बहुत अच्छे से पढ़ा है, एंड आप उसमें बीच में स्टिक कर गए, उसी क्वेश्चन पे आप अटक के रह गए, उस क्वेश्चन में आपने 10 मिनट दिया, 15 मिनट दिया, नहीं हो रहा, 20 मिनट ख़राब किए, उसके बावजूद आपका आंसर नहीं आया, एंड उसके बाद आपके क्या होते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है वो छूट जाते हैं बिना देखे। हो सकता है वो क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो ये गलती प्लीज़ मत करिएगा जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो, चाहे ऑफलाइन चाहे वो ऑनलाइन। तो आपको करना यही है कि आपको हर क्वेश्चन को बराबर इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि हर क्वेश्चन सेम मार्क्स का है।
ऐसा नहीं है कि रीजनिंग का एक क्वेश्चन 5 नंबर का है और इंग्लिश का एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, नहीं ऐसा नहीं है। चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, चाहे इंग्लिश हो, आपके सारे क्वेश्चन सेम रखते हैं वेटेज, तो आपको सेम इम्पॉर्टेंस देनी पड़ेगी। ऑल राइट, तो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, अवॉइड डिस्टर्बेंस, डू नॉट टेक एनी कॉल और मैसेजेस। अगर आपको उस बीच में कोई कॉल भी आ रही है, प्रीफर ये करिए कि आप अपना मोबाइल फ़्लाइट मोड पे डाल के ही टेस्ट देना शुरू करें, बट ये आई थिंक इम्पॉसिबल है अगर आप उससे ही इंटरनेट कनेक्ट कर रहे हैं। तो प्रीफर करें कि कॉल और मैसेजेस ना ही आप अटेंड करें तो बेहतर होगा। तो डिस्टर्बेंस बीच में अवॉइड करिए, या जैसे कि कोई आ गया बाई चांस बीच में रूम में, तो आप उसके तरफ पलटने की बजाय सिर्फ अपने मॉक पे फोकस करिए, ठीक है। वो भी आपकी हेल्प भी करेगा एक तरीके से, कैसे मैं बताती हूँ। जैसे आप वहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे होते हैं एग्ज़ाम सेंटर पे, तो आपका ये कंप्यूटर है, ओके, आप यहाँ पे चेयर डाल के आप बैठे हुए हैं, ठीक है, और बगल में आपके सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, यहाँ पे आपका डिवीज़न है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो होता क्या है, जो वहाँ पे इन्विजिलेटर रहते हैं, जो आपको सारे इंस्ट्रक्शन देते हैं और ये देते वो देते हैं, तो उनकी आदत होती है, उनकी एक आदत बहुत बुरी होती है जो मुझे बहुत स्पेशली बुरी लगती है। वो क्या करते हैं कि वो पूरे रूम में टहला करते हैं, ठीक है, इधर से उधर। कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपके पीछे आके खड़े हो जाएंगे, ठीक है, वो आपके पीछे आके खड़े हो जाएंगे और आपको देखा करेंगे कि आप स्क्रीन पर कर क्या रहे हैं। और किसी किसी स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जब जब देखिए, ये ह्यूमन नेचर भी है कि जो जो काम आप कर रहे हैं, भले ही वो अच्छी तरीके से कर रहे हो, जब आप पे कोई नज़र रखने लगता है तो आप थोड़ा सा ओवर रिएक्ट करने लगते हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, आपको कोई नोटिस कर रहा है। तो हो सकता है उस बीच आप सही क्वेश्चन कर रहे हो, बट नोटिस होने की वजह से आप वो गलत कर दें। तो इस वजह से भी अगर उस वक्त आपके रूम में या आपके स्टडी रूम में उस वक्त कोई एंटर कर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो जाने आने दीजिए। इससे होगा क्या कि आपको हेल्प मिलेगी, थोड़ी सी हैबिट डेवलप होगी कि आपके पीछे आगे भी कोई जा रहा है या कुछ बोल रहा है, तो आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मॉक पे आपको कंसंट्रेट रहना चाहिए, ठीक है। तो एग्ज़ाम हॉल में यही कुछ दिक्कतें होती हैं, बट आपको इससे उलझना नहीं, क्योंकि वो बीच बीच में, अब आपको वो बीच में लेके कभी कभी साइन कराने भी आते हैं, अटेंडेंस लेने आएंगे। दिस ऑल आर जस्ट डिस्ट्रैक्शंस, यू नो। आप जब वहाँ पे होते हैं तो आपको सिर्फ अपना एग्ज़ाम पेपर दिखता है और सिर्फ आपके मार्क्स दिखते हैं, नथिंग एल्स, सिर्फ आपका टाइम दिखता है। मेरे लिए तो अगर एक पेन भी नहीं, मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, तो अगर आप एक पेन लेके जाते हैं और वो पेन भी आपको वो खैर वहीं पे दिया जाता है, अगर वो नीचे भी गिर जाता है तो उसको उठाने में भी आप अपना टाइम ना वेस्ट करिए। तो टाइम कुछ ऐसी चीज़ है जो उस दौरान 2 घंटे बहुत ही तेज़ी से गुजरते हैं, तो आपको इस तरह भी अपनी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी, ओके। नेक्स्ट है, डो नॉट प्ले सॉन्ग्स वाइल टेकिंग मॉक्स, इट विल बिकम योर हैबिट बाय देन। देखिए, कुछ बच्चों के साथ, कुछ नहीं, काफ़ी बच्चों के साथ, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है कि सॉन्ग्स सुनते समय आप सारे काम अच्छे से कर लेते हैं, चाहे वो डिक्टेशन लिखना हो गया, चाहे वो मॉक्स देना हो गया, एक थोड़ा सा एंटरटेनमेंट बना रहता है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। बिना सॉन्ग प्ले करे, बिना कुछ कान में आपने हेडफोन लगा लिया, लीड लगा ली, या ना आप गाना सुन रहे हैं, मॉक दे रहे हैं, इट्स नॉट द राइट वे। प्लीज़ इसको मत करिए। आपकी क्या होगी, इससे धीरे धीरे आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी कि आप गाना सुनने के बिना फिर आप कोई काम नहीं कर सकते। इसीलिए जब आप मॉक दे रहे हो तो प्लीज़ गाना मत प्ले करें या कोई भी चीज़ मत प्ले करें, सिर्फ शांति से बैठ के सिर्फ और सिर्फ मॉक दें, बस, ओके। नेक्स्ट जो नहीं करना चाहिए वो चीज़ है, नॉट अटेम्प्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम टॉपिक यू हैवंट रीड। आप मॉक के दौरान आप देखते हैं कि कोई क्वेश्चन आपको ऐसा मिला है जो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है, या आप उससे फेमिलियर नहीं हैं, आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसको ऑन द स्पॉट आप तुरंत लीव कर देंगे, क्वेश्चन छोड़ देंगे। तो ऐसा नहीं करना है, आपको एट लीस्ट ट्राई करना है कि हो सकता है आप वो क्वेश्चन कर लें। ये आपकी क्या कराएगा एक तरह से, इसलिए मैंने कहा कि मॉक देना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी एक तरह से प्रैक्टिस कराता है कि बाई चांस एग्ज़ाम में आपको अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा मिला जिसका आपको आइडिया नहीं है, हो सकता है आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर, कॉमन सेंस यूज़ कर कर, लॉजिक लगाकर उसको सही कर लें, ऑल दो वो टॉपिक आपने ना पढ़ा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कोशिश करिए कि जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से आपने नहीं पढ़ा है उसके भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें। मॉक, देखिए मॉक होता क्या है, मॉक इसीलिए दिया जाता है कि आपको अपनी प्रैक्टिस का अंदाज़ा हो कि एग्ज़ाम में आपका माइंड किस तरीके से, किस पैटर्न पे और किस तरह से काम करने वाला है, कैसा आप वहाँ पे रिएक्ट करेंगे जब आप ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो आपने टॉपिक नहीं पढ़ा होगा। तो मॉक यही मॉक है जो हमारी प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसीलिए इन्हें सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है, ओके।
नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ पॉसिबल टेक मॉक्स ड्यूरिंग डे टाइम। देखिए ये तो आप सबको पता है कि रात में कोई पेपर नहीं होता, ओके। इनफैक्ट सुबह मॉर्निंग में हो सकता है, दोपहर में हो सकता है, एंड शाम तक भी हो सकता है। बट आई थिंक 5 PM के बाद कोई पेपर नहीं होता है एसएससी का। तो एटलीस्ट मेरा तो नहीं पड़ा था। तो आप ये मान सकते हैं कि 7 PM से बाद आपका कोई पेपर नहीं होता। तो आप ये कोशिश कर सकते हैं कि आप डे टाइम में ही मॉक्स दें, ताकि आपकी बॉडी वो हैबिचुअल रहे डे टाइम में पढ़ने की, क्वेश्चन सॉल्व करने की। और पढ़ सकते हैं आप बेशक, कोई भी चीज़ आप टॉपिक उठा के पढ़ सकते हैं, रात भर पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट कोशिश ये करिए कि मॉक्स जो आप दें वो डे टाइम में दें, क्योंकि डे टाइम में होता क्या है कि थोड़ी सी नाइट के मुकाबले थोड़ी सी हलचल, थोड़ा सा आवाज़, शोर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो इस वजह से आपको डे टाइम में अपनी चीज़ों को, अपने को हैबिचुअल बनाने का मौका मिलेगा, आपकी हैबिट्स डेवलप होंगी, उसी तरीके से आपकी बॉडी एडजस्ट कर लेगी, ओके, इन्वायरमेंट के साथ। तो ये थी मेरी कुछ टिप्स, जो चीज़ें आपको मॉक्स के दौरान नहीं करनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप इनमें से एक भी चीज़ कर रहे हैं मॉक टेस्ट देने के दौरान, तो प्लीज़ उसे आज ही किनारे रख दीजिए। और उसके बिना भी आप मॉक दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। कोई भी डाउट अपने मन में मत रखिए कि आप मॉक्स को इस तरह से नहीं कर रहे हैं या उस तरह से नहीं कर रहे हैं। उसने तो वो वाला मॉक दिया है और मैंने ये वाला नहीं दिया, मैंने ग्रेड अप का दे दिया है, उसने टेक्स्ट बुक का नहीं दिया। तो ये सब अपने मन में मत लाइए। अभी बहुत टाइम है, अभी 1.5 महीना है, 2 महीना है। तो आप जिस हिसाब से भी अपनी तैयारी आप कर रहे हैं, कोशिश करिए कि आप इसीलिए मैंने कहा कि लगभग जो फ्री मॉक्स एटलीस्ट अवेलेबल हैं सारे ग्रेड अप जैसी साइट्स पे, अड्डा पे, टेक्स्ट बुक पे, या एसएससी ट्यूब, जो भी फ्री मॉक अवेलेबल है, एटलीस्ट फ्री मॉक्स तो आप दे ही सकते हैं। तो इससे आपको तरह तरह के पैटर्न्स का आइडिया हो जाएगा, तरह तरह के क्वेश्चंस का आइडिया हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा था। तो ये चिंता मत करिए कि आपने ये वाला मॉक नहीं दिया। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, तो आपका एग्ज़ाम भी अच्छा होने वाला है और आप अच्छा स्कोर करने वाले हैं, ओके। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग स्टेनो ट्यूबर्स। सब्सक्राइब टू स्टेनो ट्यूबर्स फॉर मोर वीडियोज़। और अगर आप एसएससी स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं मेरे गाइडेंस में। इस चैनल को मैंने इसीलिए स्टार्ट किया था कि मैं आप सबकी हेल्प कर सकूं। थैंक्स फॉर वाचिंग, और आपका बहुत 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 थैंक यू कि आप सब इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार देते हैं। और आगे भी मैं वीडियोस पोस्ट करती रहूँगी। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।